हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में पार्ट 9 पढ़ चुके हैं और अब हम ट्रिपल सी का पार्ट 10 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, 25 क्वेश्चन का एक सेट। आप डेली खाली 25 क्वेश्चन का एक सेट पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। ट्रिपल सी आप एक अच्छे ग्रेड से पास होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होगी? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 10। 5 कंप्यूटर को मेश टोपोलॉजी में जोड़ने के लिए हमें 10 केबल की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है? ए ट्विस्टेड पेयर, बी फाइबर ऑप्टिक, सी ब्रॉडबैंड, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे तेज गति से जो डेटा भेजता है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स स्वयं क्या है? ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी कोड, सी प्रोग्राम, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएसटीएन का फुल फॉर्म है? ए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, बी पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, सी प्राइवेट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, बी शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4, सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। नई वर्कशीट बनाने की जो शॉर्टकट कुंजी या की होती है वो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हैज नेम एरर का क्या मतलब है? ए फार्मूला एरर, बी वैल्यू एरर, सी रेफरेंस एरर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, फार्मूला एरर। जब भी एक्सेल में आप फार्मूला लगाते हैं और इक्वल करने पे या इंटर करने पे हमारा हैज नेम आ जा रहा है तो समझ लीजिए फार्मूला एरर हो रहा है, फार्मूले में कहीं त्रुटि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? ए 2 बाइट्स, बी 8 बाइट्स, सी 4 बाइट्स, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 4 बाइट्स। वर्तमान में जो आईपी एड्रेस का आकार होता है वो 4 बाइट्स का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैपी मतलब यम एपीआई का पूरा नाम है? ए मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बी मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट पे चेक से पैसे कैसे ले सकते हैं? ए बैंक जाकर, बी खाते में, सी चेक दिखाकर, डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, खाते में। जो अकाउंट पे चेक से अगर हमें पैसा लेना होगा तो हम खाते में पैसा ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? ए मेल सर्वर, बी चैट सर्वर, सी क्लाइंट सर्वर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, चैट सर्वर। जब भी हमें इंस्टेंट मैसेज करना होगा तो हम चैट सर्वर का उपयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फार्मूला से पहले बराबर का चिन्ह ना लगाने पर क्या होता है? ए फार्मूला त्रुटि, बी फार्मूला काम नहीं करता, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी बी तथा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा
वो बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फार्मूला काम नहीं करता। जब भी आप एमएस एक्सेल में बिना इक्वल लगाए या बिना बराबर लगाए आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IIS का फुल फॉर्म है ए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, बी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। IIS का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है UCE का फुल फॉर्म है ए यूजर क्लाइंट एक्सटेंशन, बी यूजर क्लाइंट ईमेल, सी यूनिवर्सल कंप्यूटिंग एलिमेंट, डी नन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा यूनिवर्सल कंप्यूटिंग एलिमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो यूसीई का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कंप्यूटिंग एलिमेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक ब्याज मिलता है ए फिक्स्ड डिपॉजिट, बी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, डी ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ए एंड बी। जब अधिक ब्याज हमें मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मतलब जब भी हम पैसा फिक्स्ड करते हैं तब अधिक ब्याज मिलता है, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी हमें अधिक ब्याज मिलता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MBCS का फुल फॉर्म क्या है ए मेनी बिट कैरेक्टर सेट, बी मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, सी मेनी बाइट कैरेक्टर सेट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था ए यूनिवेक जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी ENIAC जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, सी EDVAC जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा ENIAC। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमारा था वो ENIAC था जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सम कंप्यूटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए होता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस इंटर जब भी हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारा पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कर्सर यहाँ कहीं है, ठीक, तो अगर जब हम यहाँ पे कर्सर है और कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो इसके बाद यहाँ से लेकर के ये जो डाटा है ये दूसरे पेज पे चला जाएगा और इसके ऊपर वाला जो डाटा है वो उसी पेज में रह जाएगा, तो इसी को पेज ब्रेक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। कैल्क में जो न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है वो हमारा 6 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा F7 की का इस्तेमाल करंट सीट में स्पेल चेक के लिए किया जाता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जब भी हम F7 की का इस्तेमाल करते हैं तो स्पेल चेक के लिए करते हैं। स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो F7 से आप पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वो वहाँ पे हाईलाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है F11 का उपयोग कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। F11 का उपयोग हम कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ए ट्रू, बी फॉल्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इंटरनेट हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कह रहा है लैन नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजनेट एक न्यूज प्रोवाइडर है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। यूजनेट जो होता है ये हमारा एक न्यूज प्रोवाइडर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ कार्बन कॉपी होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ईमेल में हमारा सीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो ये लास्ट था। 25 क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट हुए। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस चैनल पे वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिलता रहे और आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।